भाई बहुत सारी चीजें हैं। लगातार ये कह रहे थे कि भाई चलिए ठीक है, तो मिथक हैं, चुनाव हारने ही है, चुनाव हारे भी जाते हैं, लड़े भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं। लेकिन अब फिर वहां पर एक बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि मुख्यमंत्री कौन, फिर एक बार घमासान शुरू होने वाला है और शायद शुरू हो भी चुका हो। क्योंकि उत्तराखंड जैसी जगह जहां आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे बड़े दिग्गज जो बैठे थे वो आस लगाए बैठे हैं कि अब तो नंबर आएगा ही आएगा। तो वो है दूसरा, कांग्रेस की स्थिति तो पहले से ही ऐसी थी। जिस दिन से वहां टिकट बटे कि वो कहते हैं ना, सूत ना कपास और आपस में लट्ठम लट्ठा, कुछ था नहीं और स्थिति है। कैसे देखते हैं अब क्या? देखिए संजय भाई, मैं शुरुआत करूंगा वहां से जहां से आप चले थे जी। आम आदमी पार्टी के कोटियाल जी से आपने बात शुरू की थी जी। जब उन्होंने टिकट ली थी आम आदमी पार्टी से, उसी समय सबने बोलना शुरू कर दिया था इससे बेटर यूकेडी से आप लड़ते तो बम्पर वोटों से जीतते जी। आपने ऐसी पार्टी पकड़ ली जिसने जिसने यह कहा कि फौजियों के वो लाशें बताए जो वहां गिराई है पाकिस्तान ने। सबसे ज्यादा यहां जहां 90% वोट, 90% परिवार फौजियों के हैं, ये सबसे बड़ा रोष और वो क्या कहते हैं उनका पूरी यहाँ की जनता का, यहाँ की जनमानस का आम आदमी पार्टी से रहा। तो कोटियाल जी को बोला कि वो उस पार्टी से लड़ रहे हैं जो खुद फौजियों के कफन मांग रहे हैं। तो ऐसे पार्टी से कैसे हम क्या कहते हैं कोटियाल को जिताएंगे। दूसरा, कांग्रेस की बात जो थी वो तुष्टीकरण की राजनीति जो उनकी थी कि भाई वो मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो बात आई उसमें भी गई। और उससे पहले ये था कि जो इनकी खाइयां थी, जो इन्होंने पहले ही अपने अपने बांटने शुरू कर दिए थे, प्रीतम गुट, सुबोध किशोर का गुट और ये हरीश रावत का गुट, वहीं से पता लग गया था कि ये पार्टी अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। उसके बाद जो 17 टिकट बाद में हरीश रावत जी के माध्यम से गए और उसमें यह आरोप लगे कि उन्होंने 3 करोड़ से 5 करोड़ पर टिकट लिया। उसके बाद उसी समय यहाँ के पत्रकारों ने सोच लिया था कि कांग्रेस अब रही है, जबकि भाजपा के प्रति बड़ा गुस्सा था आम जनमानस में। भले ही काम बहुत सारे हुए थे लेकिन गुस्सा था। और वो गुस्सा क्यों था आप हम सब जानते हैं जी। आज मुख्यमंत्री की जो रेस बता रहे हैं, मुख्यमंत्री की रेस में मुझे 4 लोग आज भी दिखते हैं। जी। धन सिंह जी नंबर 1 पे, अनिल बलूनी जी नंबर 2, डॉक्टर निशंक नंबर 3 और सतपाल महाराज नंबर 4। जी। ये चारों लोग रेस में। सतपाल महाराज तो पहले ही टर्म से क्या कहते हैं रेस में थे जी। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि वो संघ परिवार को मना नहीं पाए, या संघ परिवार को मनाए तो फिर संगठन को नहीं मना पाए। लेकिन अगर हम बात करें मनोज और भाई, फिर उनके हक पीछे हक जो बनता है मनोज भाई, क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया वो तो युवा नेतृत्व के ऊपर लड़ा गया है। और बात जहां से आप कर रहे हैं तो 2 लोग तो सांसद हैं, 2 विधायक हैं, तो ऐसे में पुष्कर धामी क्यों नहीं? अगर बात वैसी ही होनी है कि सांसदों से बनाया जाना है तो फिर तो एक सवाल ये भी आता है वहां पर, क्योंकि ये बात अभी और भी लोग चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके के नाम है, अगर उस तरीके के नाम आएंगे और राज्यसभा और जो लोकसभा है वो खाली करने की बात आती है तो पुष्कर धामी हारने के बाद भी नेता तो हैं, क्योंकि वो युवा नेतृत्व था, चुनाव का चेहरा भी था, तो वो क्यों नहीं? यहां एक सवाल ये भी रहेगा। देखिए परवारी बोल चुके हैं उनके, पुष्कर धामी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री होंगे जी। लेकिन क्या उस सर फुटबॉल को बचा पाएंगे? हाँ। भगत कोश्यारी गुट, निशंक गुट और तीसरा गुट, ये जो गुटों की राजनीति है इसमें इस तो बार सबसे मुझे लगता जो है भारी कि भरकम है, फिर केंद्र निशंक जी भारी भरकम लगते हैं फिर इसमें तो। जी 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 इसीलिए विजय वर्गीय और निशंक जी के यहाँ आने के बाद हड़कंप मच गया था कांग्रेस में कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। जब उनको एक साथ देखा गया तो सबने बोला कि अब पता नहीं क्या होता है। अगर हम अल्पमत भी बीजेपी जाती तब भी सरकार बनाती है। तब से ये सोच हो गई थी कि अगर कहीं से 30-32 पे भी अगर भाजपा रुकी तब भी वो सरकार बना लेगी। जी चलिए, बिल्कुल। अब बहुत सारे उस दौर की बात जब अल्पमत में थी तब तो लग रहा था। जी 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 बोलिए बोलिए। तब ये लग रहा था कि डॉक्टर निशंक शायद क्या कहते, तब ये लग रहा था कि डॉक्टर निशंक शायद कहीं ना कहीं इसको क्लिक करवाएंगे।
लेकिन अब पूर्ण बहुमत में जो नजर आ रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, जी तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने पुष्कर सिंह धामी युवा नेतृत्व थे और उन पे जनता ने विश्वास भी जताया था बहुत कम समय के लिए। जी तो कुछ भी हो सकता है, अगर केंद्र की चली तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, और चलनी तो और केंद्र की है। ये विधायकों तो की चली शुरू से ही है कि तो मुझे लगता है उत्तराखंड के अंदर चाहे कांग्रेस आए और चाहे भाजपा आए, चलती केंद्र की है।